के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उनके माप क्या होते हैं। आज हम उन मापों के आधार पर तो वर्गीकरण पहले समझे हैं, और अब हम कुछ नए शब्दों से परिचित होंगे और उनको परिभाषित करेंगे। जैसे पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण और रैखिक व्यूह, यही चार का आज हम लोगों को समझना है। तो पूरक कोण है क्या? तो पूरक कोण कोई दो ऐसा कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री होता हो। जैसे हम लें 70 लिए, तो 70 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 20। तो 70 और प्लस 20 कितना होता है? 90 डिग्री। तो 70 और 20 को एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। दूसरा उदाहरण लो, मान लो 65 है, तो कितना? 25 डिग्री। तो 65 और 25 एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। यानी हम इसको लिखेंगे 65 डिग्री का पूरक कोण बराबर 25 डिग्री, और 25 डिग्री का पूरक कोण कितना? 65। दोनों एक दूसरे का। यहां 70 का पूरक 20 डिग्री और 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री। तो 90 डिग्री का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री का पूरक कितना होगा? 90 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा? तो शून्य हो सकते हैं, तो 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जोड़ 0 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ऐसे भी तुमको प्रश्न पूछ सकता है। सपोज करो तुमको कहेगा कि 50 के पूरक कोण 40 डिग्री है, क्यों? क्योंकि 50 और 40 डिग्री जोड़ने से 90 डिग्री आते हैं, इसलिए 50 के पूरक कोण 40 है, या 40 के पूरक कोण 50। संपूरक कोण क्या होते हैं? तो पूरक के लिए जैसे ब्रैकेट था कि 90 डिग्री हो जाना चाहिए, वैसे ही संपूरक है कि दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री होता हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। तो संपूरक कोण, दो कोण जैसे हम ले लिए 130 ले लिए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 50 आएंगे, तो 50 डिग्री जोड़ दें, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो 130 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, और 50 डिग्री का संपूरक कोण 130 डिग्री, दोनों एक दूसरे का। यानी परिभाषा हुई कि ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम आसन कोण के बारे में समझेंगे। तो आसन कोण है क्या? आसन कोण कब होंगे दो कोण? तो उसके लिए ये 3 शर्त पूरा होना चाहिए। पहला शर्त है कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हों, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और तीसरा है गैर उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। ठीक है? आसन कोण होने की शर्तें, ये 3 चीज पूरा कर दे तब वह होंगे। तो शब्दों से तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक चित्र लेते हैं और समझेंगे। देखो एक चित्र है ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीन किरण एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। तो कोण बनते हैं। यहाँ कोण कितने बनेंगे ये पता है? 3 कोण बनेंगे, AOB, BOC और AOB। तो फिलहाल हम इसका बात करें। अब तीन में से हम ये दो लिए, तो इसमें देखो पहला शर्त क्या कह रहा है? शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो।
हैं, शीर्ष बिंदु O उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ, कन्ना ठुटे। तो ये उभयनिष्ठ है, कोमन है, गणितीय भाषा में इसको कोमन कहते हैं। तो ये कोमन है। वो भी जो है, देखो कि ये कोण हम तुलना कर रहे हैं एंगल, चलो यहां लिख लेते हैं एंगल AOB और एंगल BO, सॉरी यहाँ C, BOC में, AOB और BOC में देखो कि पहला शर्त पूरा हो रहा है। क्या क्या पूरा हो रहे हैं? तो पहला हो रहा है कि शीर्ष उभयनिष्ठ है, शीर्ष O उभयनिष्ठ है, वो तो दोनों में है, तो पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो यहां देखो कि इस एंगल का AOB में OB है और BOC में भी OB है, तो OB तो उभयनिष्ठ हो गया। भुजा BC उभयनिष्ठ है, भुजा BC उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरा गैर उभयनिष्ठ भुजा, जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो कोमन नहीं है, AB और OA और OC कॉमन नहीं था दोनों में, तो वह जो कॉमन नहीं है, जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, यानी एक अगर बाईं ओर हो तो दूसरी दाईं ओर होना चाहिए, एक ही ओर नहीं होना चाहिए। नंबर 3 गैर उभयनिष्ठ भुजा, बोलो कौन कौन है? OA और OC, ठीक है। भुजा जो उभयनिष्ठ है वह है OB के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, इसलिए कोण AOB और कोण BOC क्या है? आसन कोण है। तब ये एडजेसेंट एंगल आसन कोण होते हैं अगर तीनों शर्त को पूरा करें, ठीक है। तो तुमको आसन कोण है या नहीं, उसके लिए तीनों शर्त को जांचना है। अगर ये तीनों शर्त पूरा करें तब तो वो आसन कोण है, अन्यथा नहीं है। तो पहला शर्त है कि वो बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए और दोनों के बीच में एक भुजा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो भाषा में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर हम केवल दिमाग में रखें रफ भाषा में, तो ये शीर्ष उभयनिष्ठ, ये एक वो बीच में होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा, और उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर भुजा होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं। जैसे इसी चित्र में तो 3 कोण है, हम ये दोनों कोण AOB और BOC को तो हम आसन कोण कह सकते हैं, लेकिन अगर हम कोण ले लें AOB और कोण AOC, ठीक है। तो AOC में क्या है, बोलो? पहला शर्त पूरा कर रहा है, शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, बिल्कुल है, शीर्ष बिंदु तो O ही है, शीर्ष बिंदु O उभयनिष्ठ, ठीक है। पहला शर्त पूरा कर दिया। दूसरा शर्त देखो, AOB में OA है और AOC में भी OA है, तो OA तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा कौन है? OA है, उभयनिष्ठ भुजा OA है। तो दूसरा शर्त को भी पूरा कर दिया कि एक भुजा उभयनिष्ठ है। पहला भुजा कि बिंदु O उभयनिष्ठ है, दूसरा OA उभयनिष्ठ है। हम देखो ये एंगल लिए, हम ये एंगल ले रहे हैं इस बार, और ये पूरा का पूरा एंगल ले रहे हैं, AOC ले रहे हैं।
तो वो तो उभयनिष्ठ है, OA भी उभयनिष्ठ है, इसका भी है और इसका भी है, तो OA उभयनिष्ठ है। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो था वह पूरा नहीं हो रहा है। क्या नहीं पूरा हो रहा है कि गैर उभयनिष्ठ भुजा, तो OA इसका उभयनिष्ठ है, तो OB उभयनिष्ठ नहीं हुआ और OC भी उभयनिष्ठ नहीं हुआ, तो दोनों उभयनिष्ठ नहीं है और दोनों रेखा के एक ही ओर स्थित हैं। नहीं, बायां ही तरफ, या सोचो तुम्हारा दाहिना समझ में आता हो तो दायां ओर, यानी तुम्हारा एक ही तरफ या तो बायां है या दायां है, दोनों ओर नहीं है। एक होना चाहिए था बायां और एक होना चाहिए था दायां, तब वह कहलाते, क्या चीज कहलाते, वो आसन कोण, एडजस्टेंट एंगल कहलाते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो तीसरा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा जो नहीं है, OB और OC भुजा OA के एक ही ओर स्थित है। ये विपरीत होना चाहिए था, हाँ, ये विपरीत होना चाहिए और ये एक ही ओर हो गया, एक ही ओर स्थित है, इसीलिए एंगल AOB, हाँ, और एंगल AOC आसन कोण नहीं। ठीक है, चलो देखो एक और उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। एक कंफ्यूजिंग पिक्चर दे रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, चलो A दे दिए, ये B दे दिए, ये C दे दिए, ये D दे दिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या आसन कोण है? तो नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहला शर्त को पूरा नहीं करता है। शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ, इसका शीर्ष बिंदु A है और इसका B है, दोनों दो अलग बिंदु है, तो पहला को ही नहीं किया। लेकिन देखो दूसरा को कर रहा है, एक भुजा उभयनिष्ठ, AB इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है, ठीक है। और तीसरा भी देखो पूरा कर रहा है, गैर उभयनिष्ठ भुजा यानी AD और BC उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत ओर है। उभयनिष्ठ भुजा AB है, उसका यह बायां है और यह दायां है। तो अंतिम दो पूरा कर रहे हैं, लेकिन पहला पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए A और B, एंगल A और B आसन कोण नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। को समझना है रैखिक युग्म क्या होते हैं। सोचो एक रेखा है AB और इस पर एक ले लिए बिंदु O और यहां से एक किरण निकाल दिए C, ठीक है। तो हम तो जान रहे हैं कि ये रेखा है, तो यहां पर कोण कितना बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे, ठीक। और ये किरण है, तो अब यहां पर देखो कि ये कोण और ये कोण AOB और AOC क्या ये आसन कोण है? तो बिल्कुल ये आसन कोण है। क्यों? क्योंकि शीर्ष बिंदु O उभयनिष्ठ है, एक भुजा OC उभयनिष्ठ है, और जो कॉमन भुजा नहीं था वह उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, एक बाईं एक दाईं, दोनों ओर स्थित है, इसलिए कोण BOC और AOC आसन कोण है। तो ये आसन कोण हो गए, ठीक है। और ये एक रेखा पर है, तो दोनों आसन कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आसन कोण जो जिनके कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम रैखिक युग्म कोण कहेंगे, क्योंकि इनकी भुजा एक रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो रैखिक युग्म कोण को कैसे परिभाषित किए हम? इसको रैखिक युग्म होने के लिए पहला शर्त क्या है, वह आसन कोण। देखो शर्त इसका क्या हो गया, रैखिक
युग्म कोण होने की शर्त है। नंबर 1, कोण आसन कोण होना चाहिए। अगर आसन कोण नहीं है तब बात ही खत्म, तब कुछ हम फैसला करेंगे ही नहीं। पहले तो वो आसन कोण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आसन कोण में कोई जरूरी नहीं है कि 180 योग होते हैं। तो दूसरा शर्त हो गया कि कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो। ये 2 शर्त पूरा करेंगे तब वह रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो रैखिक युग्म को कैसे परिभाषित करेंगे कि वे आसन कोण जो संपूरक हो। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं संपूरक किसको कहते हैं, जिन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो हम सिंपल सा वो आसन कोण होना चाहिए। तो सिंपल परिभाषा हम क्या दे सकते हैं ये दोनों को मिला करके कि रैखिक युग्म ऐसे आसन कोण को कहते हैं जो संपूरक हो। ठीक है, सिंपल सा है। आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये 2 प्रश्नों का जवाब